आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे विभाजन सूत्र। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में आज पढ़ेंगे हम लोग विभाजन सूत्र। लेकिन यहाँ पे इसका प्रमाण हम लोग देखेंगे नहीं, इसका केवल फार्मूला देखेंगे, विभाजन सूत्र होता क्या है, और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलो देखते हैं विभाजन फार्मूला है क्या, आपका विभाजन सूत्र क्या है। देखिए होता क्या है विभाजन सूत्र यहाँ पे आपका। ठीक है, आपके पास यहाँ पे दो तरीके के विभाजन होता है, एक तो अंतर विभाजन होता है और एक क्या होता है, बाह्य विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर विभाजन अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए होता क्या है इसमें। जैसे मान लो कोई रेखाखंड एक ए बी है। ठीक, क्या है रेखाखंड ए बी। ए बी पर कोई बिंदु आप ले लो बीच में जो हो। ठीक है, बीच में मान लो कोई बिंदु आपका है ए बी हो गया, मान लो यहाँ पे पी है। ठीक है, पी जो है ए बी को दो भागों में बांट रहा है। ये दोनों भाग बराबर हैं या नहीं है, अभी हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं और यम और एन के अनुपात में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं यम और एन के अनुपात में। या कभी कभी हम लोग इसको यम वन और एम टू के अनुपात में भी क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। एक को मान लेते हैं एम वन है और दूसरे क्या मान लेते हैं, एम टू। आपकी जैसी इच्छा, आप एम एन लिखना चाहो तो एम वन लिख सकते हो, एम वन और एम टू लिखना चाहते हो तो एम वन और एम टू भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे रहेगा क्या, मान लो कि ए बी का निर्देशांक क्या है, एक्स वन वाई वन है, बी का निर्देशांक आपका एक्स टू वाई टू है, और बिंदु पी मान लेते हैं हम लोग क्या है, बिंदु पी का निर्देशांक एक्स वाई है। तो हमें बिंदु पी के निर्देशांक लिखने होते हैं। क्या, बिंदु पी का निर्देशांक। बिंदु पी के निर्देशांक को कैसे लिखेंगे, अगर इसकी भुज की बात करें। ठीक है, तो इसका भुज क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे आपका यम वन है इस तरफ। ठीक है, भुज जब भी लिखना होगा तो भुज के साथ में गुणा करेंगे एम वन का, इस तरफ क्या है एक्स टू, एम वन का किस तरफ गुणा करेंगे, एक्स टू में गुणा करेंगे, और फिर एम टू का, इधर देखिए एम टू है, एम टू का इस वाले भुज में गुणा करेंगे, और बटे में दोनों अनुपातिक संख्या से भाग करेंगे। जैसे भुज अगर हो गया, आपको भुज लिखना है, एक्स बराबर क्या लिखोगे आप, एम वन एक्स टू, क्या एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, एम टू एक्स वन, बटे में क्या होता है आपका एम वन प्लस एम टू, क्या हो गया आपका एम वन प्लस एम टू हो गया। ये हो गया आपका विभाजन फार्मूला। विभाजन फार्मूला केवल आपने भुज निकाला है। देखिए भुज निकालना था तो हमने क्या किया, पहले एम वन, देखिए बच्चे यहाँ पे एम वन आप सबको दिख रहा है, एम वन का गुणा कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, एम वन का गुणा कर रहे हैं एक्स वन में यानी भुज में। फिर एम टू का गुणा कहाँ पे कर रहे हैं, इस वाली भुज में यानी एम टू एक्स वन, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे में एम वन प्लस एम टू। सेम इसी प्रकार से अगर हमें कोट लिखना हो तो कोट वाई क्या लिखेंगे। ठीक है, वाई क्या होगा आपका, देखिए वाई बराबर कोट को अगर लिखना होगा तो क्या, एम वन का वाई टू में गुणा करेंगे, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे में क्या, एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू। देखिए बच्चे सेम वही पैटर्न है आपका, जो कि यहाँ पे एम वन का गुणा अभी कोट आप पता कर रहे हो, तो एम वन का गुणा कहाँ पे कर रहे हो आप, वाई टू में गुणा कर रहे हो, और एम टू का गुणा कहाँ पे कर रहे हो, वाई वन में। ठीक, और बटे में एम वन प्लस एम टू सब में रहेगा, एम वन प्लस एम टू सब में रहेगा। एक कोड के लिए हो गया आपका। अब दोनों को अगर एक साथ करें, ठीक है, तो क्या होगा, इस बात को देख लेते हैं हम लोग। ठीक, ये देखिए आपका ये भुज क्या हो गया, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे में एम वन प्लस एम टू। दूसरा कोड क्या हो गया आपका, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन। देखिए यहाँ पे एक है और एक क्या है, दूसरा है। ठीक है, एक में वन रहेगा तो दूसरे में टू रहेगा। ठीक है, ये देखिए एम वन है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है एम टू, एम वन के साथ में एक्स टू और एम टू के साथ में क्या है एक्स वन। सेम इसी प्रकार से अगर कोड पता करेंगे, एम वन के साथ वाई टू और एम टू के साथ में वाई वन। अब यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए बच्चे, एम वन और एम टू क्या है, एक्स वन और एक्स टू क्या है। तो देखिए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपका बिंदु क्या है, ए, रेखाखंड ए बी है, और यहाँ पे क्या है पॉइंट
P है। P क्या है, AB को M1 और M2 के अनुपात में क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है। अगर AB के बीच में कहीं P है तो ऐसा विभाजन क्या कहलाएगा, अंतः विभाजन। आपका X1 हो गया और ये Y1 हो गया। B मान लो X2 और ये आपका Y2 है। P को यदि हम XY मान लें, XY, ठीक है। देखना बच्चे, इधर M1 है, ठीक, ये आपका क्या है, M1। जहाँ पे X1 Y1 है उस तरफ के अनुपात क्या मानेंगे, M1 मानेंगे। और जिस तरफ बिंदु X2 Y2 है उस तरफ के अनुपात क्या मानेंगे, अनुपातिक संख्या को मानेंगे M2 मानेंगे। बात समझ में आ रही है। और जो बिंदु P है जो रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक को हम लोग XY मानते हैं। तो दोनों को एक साथ करके लिखेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए बच्चे, आपका हो गया क्या, दो बिंदु A X1 Y1 और B क्या है X2 Y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में आंतरिक रूप कहेगा या आंतः विभाजन कहेगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब वही है। विभाजित करने वाले बिंदु P XY का निर्देशांक क्या होगा, तो जो बिंदु P है उसका निर्देशांक ये होगा आपका, उसका भुज आप लिखोगे M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2। कोड क्या लिखोगे, M2 Y1 M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2। और यही क्या आपका विभाजन फार्मूला है। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए विशिष्ट स्थिति में क्या है, यदि M1 बराबर क्या हो जाए, M2 हो जाए। M1 बराबर क्या हो जाए, M2। देखिए जैसे यहाँ पे ये था आपका पॉइंट B और ये क्या है P। अगर यहाँ पे M1 बराबर M2 हो जाए, M1 बराबर M2, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो P है AB का मध्य बिंदु है। P AB का मध्य बिंदु यानी M1 बराबर M2। देखिए इसका निर्देशांक क्या होता है, तो यहीं पे आप M1 की जगह पे M2 रख लो आप, या M2 की जगह पे M1 रख लो। तो M1 हो गया आपका ये, मान लो ये भी क्या हो गया आपका M1। यहाँ भी क्या है M1 और ये आपका M1 है। जहाँ जहाँ पे M2 है उसको M1 आप बना लो, M1 बना लिया इसको, ठीक। जहाँ जहाँ पे M2 है उसको क्या बना लिया आपने, M1। अब आप भाग करोगे तो क्या आएगा, M1 कॉमन कर लो पहले में से, तो X1 प्लस X2 बटे में क्या आएगा 2M1, कामा कर लो क्योंकि अभी कोड लिखना है। M1 यहाँ भी कॉमन कर लो, Y1 प्लस Y2 बटे में 2M1, M1 से M1 कैंसिल कर दो आप, तो बचा क्या आपका X1 प्लस X2, M1 से M1 कैंसिल कर दो तो बचा क्या आपका, जो बच रहा है आपका X1 प्लस X2 बाई 2 और Y1 प्लस Y2 बाई 2। ये आपके मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। जैसे दो बिंदु दिए गए हैं आपको, उनके ठीक मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा या उनको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु जो होगा उस बिंदु का निर्देशांक X1 प्लस X2 बाई 2 और कामा लगाएंगे आप बीच में और कहेंगे Y1 प्लस Y2 बाई 2। यानी भुज में दोनों को, भुज के जोड़ को आधा करेंगे। कोट पता करना होगा तो दोनों की कोटियों को जोड़ के आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब 2 से भाग करोगे आप। तो इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 6, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 8 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। किस रूप में, किस रूप में विभाजित कर रहा है बच्चे आपको, ए 3 और 1 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड मान लेते हैं जिसके एक सिरे का निर्देशांक क्या है 4 - 3। दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 8 5। दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है 8 5। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आपका है बीच में, ठीक है। यहाँ पे
मान लो कि P है, इसको 3 और 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ए बी को। मान लो रेखाखंड आपका ए बी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक को M1 M2 मानते हैं और फिर x1 y1। देखिए इधर का x1 y1 हो गया, इधर का क्या हो गया, x2 y2 हो गया। अब यहाँ पे जो रेशियो होता है आपको M1 और M2 मानते हो, M1 और M2, यानी M1 3 आ रहा है और M2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। M1 3 है और M2 कितना है, 2। तो देखिए सबसे पहले अगर हम भुज पता करें, अगर हमें भुज पता करना होगा तो क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ पे हम लोग भुज को कहेंगे, यहाँ पर देखिए कितने कितने का अनुपात है, हमने देख लिया था यहाँ पे, ये आपका था 4 3 माइनस में, यहाँ पे क्या था 8 5, ये जो रेशियो था आपका 3 और 1 का था। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो x आएगा आपका, x यानी भुज। भुज क्या होता है, देखिए 3 का गुणा इस वाले भुज में करेंगे 8 में, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस 1 का गुणा इस वाले 1 का गुणा इसमें करेंगे भुज में, तो 1 गुणे 4 बटे में अनुपातिक संख्या के योगफल यानी 3 प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 8 त्रिक 24 प्लस 4 बटे में कितना आएगा, 3 और 1 मिला के 4, तो आएगा 24 4 28 बटे 4, 28 बटे 4। अब भाग करेंगे 28 बटे 4 बराबर कितना आ गया, 7। यानी जो बिंदु P है यहाँ पे, ठीक है, बिंदु क्या है P, यानी जो बिंदु रेखाखंड AB को, ये दो बिंदुओं को 3 और 1 अनुपात विभाजित कर रहा है, उसका भुज कितना आ गया, 7 आ गया। अभी कोट पता कर लेते हैं, चलो कोट पता करते हैं बच्चे हम लोग, ठीक। कोट इसकी क्या आएगी, कोट अगर हम y लिखें, y क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पे कोट में गुणा करेंगे इसका, ठीक है, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, फिर प्लस इस वाले का इस एक में गुणा करेंगे, 1 गुणे में कितना, माइनस में 3 बटे में 3 प्लस 1 आया कितना, 3 पचे 15, 15 में से माइनस में 3 हो गया आपका, बटे में 4, 15 में से 3 घटाएंगे आपका आएगा 12, 12 बटे 4 बराबर कितना आ गया आपका 3, यानी जो कोट आ गई तो 3 हो गया। भुज कितना आया था 7, तो बिंदु के निर्देशांक क्या आएगा, निर्देशांक पता कर लेते हैं। निर्देशांक क्या आएगा, भुज आया था आपका 7 और कोट आई है 3, तो बिंदु क्या हो जाएगा 7 3। बात समझ में आ रही है, पहले भुज को लिखेंगे और फिर कोट को लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7, कह रहा है बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक बच्चे, क्या कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है आपसे, तो अनुपात दिया नहीं गया है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में, M1 और M2 के अनुपात में। तो एक फिगर ड्रा कर लेते हैं हम लोग समझने के लिए केवल। मान लो आपके पास एक हो गया क्या, बिंदु -6 जो A है यहाँ पे, और मान लो क्या है B। बिंदु A का निशान क्या है, -6 10 है। बिंदु B का निशान क्या है, 3 -8 है। यहाँ पे कोई बिंदु आपके पास है ए बी के बीच में कहीं, मान लो, ठीक है। वैसे तो कह नहीं रहा है कि बिंदु P कहाँ पे है, अंदर में है बाहर में है, हम मान लेते हैं कि अंदर में ही है, ठीक। और यदि अनुपात पॉजिटिव आया तो मानेंगे कि जो हमने माना था बिंदु P क्या है, ए बी के बीच में कहीं पे है, तो सही है। अगर माइनस में आ गया तो मानेंगे कि जो विभाजन है बाह्य विभाजन है, अंतर विभाजन नहीं है। तो इसका निशान -4 क्या है और ये 6 है। बात समझ में आ रही। मान लो यहाँ पे अनुपात आपका इधर M1 है और इधर क्या है M2। सबसे पहले तो भुज के लिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसका भुज क्या आएगा, M1 गुणे 3। देखिए कैसे गुणा करते हैं बच्चे हम लोग,
इस प्रकार से इस वाले का इस वाले भुज में गुणा करेंगे, यमोन गुणे 3, यमोन गुणे में 3, और फिर m2 का गुणा क्या करेंगे, प्लस m2 गुणे में क्या, -6 बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। चूँकि हम लोग भुज के लिए सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे भुज ऑलरेडी आपको दिया गया है, किसके बराबर है, भुज आपका -4 के बराबर है, तो इसको -4 हम लोग लिख देते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 3m1 आपका आ रहा है इधर, प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में 6, m2 बराबर कितना आएगा, -4m1 और माइनस में 4m2, ये आ गया। अब m1 को एक तरफ कर लो और m2 को एक तरफ कर लो, m1 को एक तरफ करेंगे और m2 को एक तरफ करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चे, ठीक। देखिए m1 बाई तरफ आएगा तो 7m1 हो जाएगा, कितना, 7m1, और m2 इधर आएगा तो बराबर कितना आएगा, 6m2। ये देखिए 6m2 क्या, सीधे सीधे घटा के लिख देते हैं हम लोग, तो 6 इधर आएगा धनात्मक हो जाएगा, m2 से घटेगा तो 2m2 आ गया आपका, कितना आ गया, 2m2, ठीक। 7m1 बराबर क्या आ गया, 2m2। अब m1 और m2 का अनुपात पता कर लेते हैं हम लोग, आया था आपका क्या, 7m1 बराबर 2m2, 7m1 बराबर क्या आया था बच्चे आपका, 2m2 आया था। तो m1 और m2 का रेशियो पता करेंगे, यानी m1 बटे m2 बराबर कितना आएगा, 2/7। अब देखिए चूँकि m2 इधर से नीचे आएगा, m2 ये नीचे आ रहा है तो 7 इधर क्या आएगा, 7 इधर घूम के नीचे आएगा हर में, ठीक। यानी m1 बटे m2 कितना आ गया, 2/7, और यही आपका आंसर है, ठीक है। यानी m1 अनुपात m2 क्या आएगा, 2:7, 2 रेशियो कितना आएगा, 7। बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग कैसे सॉल्व किया है, ठीक सेम उसी प्रकार से किया है। अब चाहे तो देखिए हमने भुज से निकाला है, आप चाहो तो कोड से पता कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हो। मान लो आप कोड से सॉल्व कर रहे हो या फिर भुज से सॉल्व कर रहे हो, आंसर वही आएगा हमेशा, ठीक है। आप चाहे तो करके स्वयं से देख लो। अब आगे चेक कर रहा है कि जो यहाँ पे आया है आंसर क्या है, सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पे m1 और m2 जो दिया गया है, तो हम लोग जांच कैसे करते हैं इसको, चलो देख लेते हैं जांच कैसे करेंगे। जैसे कोटि आपका क्या है, 6 के बराबर है, तो ये m1 और m2 जो रेशियो आया है क्या वो 6 के बराबर आएगा, अगर आएगा तो सही है, अगर रखेंगे तो देखिए हम m1 बटे m2 पता कर लिए हैं, तो m1 बटे m2 यहाँ पे कैसे आएगा, m2 से जब आंसर हर में भाग करेंगे तो भाग कर लो तो क्या आएगा, माइनस में 8 m1 बटे m2 प्लस 10 बटे में कितना, m1 बटे m2 प्लस 1। अब चूँकि 2 और 7 का रेशियो आया था, 2/7 हो जाएगा, माइनस में 8 इंटू में 2/7 प्लस 10 बटे में कितना, 2/7 प्लस 1 आ रहा है। आगे सॉल्व करेंगे, 7 दहा में कितना आएगा, 70, 70 में से आप 16 घटा लो, माइनस में 16 प्लस 70 बटे में कितना, 7 और 2 9, ठीक। अब देखिए क्या ये 6 के बराबर आएगा, तो आएगा आप घटाओगे 54 आएगा, क्योंकि घट जाएगा 54 में 16 और बटे में 9, 9 6 54, यानी 6 आ गया है, जो कि आपकी दिए गए कोड के बराबर है। अतः जो आपका आंसर आया है वो आंसर आपका सही है। बात समझ में आ रही है। अब चाहो तो आपके पास एक दूसरा विकल्प भी है, लेकिन वो हमें नहीं लगता कि आप करना चाहिए ऐसा, आप ही तरीका अपनाओ जो भी हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। इससे पहले एक टिप्पणी दी गई है, आप इस अनुपात को दूरियां P और PB ज्ञात करने और फिर उनके अनुपात लेकर भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है।
अनुपात कैसे पता कर सकते हो, दो दो दूरी आप निकाल लो, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर एक रेखाखंड को कोई बिंदु काट रहा है तो तीनों बिंदु क्या होंगे, जो बिंदु काट रहा है और जो दोनों बिंदु आपको ए और बी दिए गए हैं, यानी ए बी और पी संरेख है। संरेख होने का मतलब एक ही रेखा में होने का मतलब है, ठीक है। एक ही रेखा में होने का मतलब क्या है, हम ए पी निकाल लें और बी पी निकाल लें, ए पी और बी पी जो आएगा वो रेशियो हो जाएगा आपका, ठीक है। ए पी और बी पी जो भी आएगा, ठीक है। अगर आप निकालते तो यहाँ पे दूरी मान लो 2 और कुछ एक्स के टाइप होता है, कितना आता है 7x के टाइप होता, तो ये रेशियो में एक्स एक्स कैंसिल होता, 2 और 7 का अनुपात आ जाता आपका, ठीक। खैर जैसे आपने किया पहले वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद आपका प्रश्नावली यहाँ पे शुरू होता है, हमें लगता है इसके बाद प्रश्नावली आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी आपको दो बिंदु दिए गए हैं, ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चित्र नहीं बनाएंगे, इसी चित्र से समझेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक। ए दिया गया है, बी दिया गया है, पी और क्यू, यह रेखा आप देख रहे हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा फिगर आपको दिख रहा है, ठीक, जिसको भी गोला किया हमने। यहाँ पे ए बी पी क्यू है। ए बी को पी और क्यू तीन बराबर भागों में बांट रहा है, एक भाग ए हो गया, एक भाग ए हो गया और एक भाग ए हो गया, यानी एक भाग ए पी, दूसरा भाग पी क्यू, तीसरा भाग क्यू बी हो गया, ठीक। अब तीनों के आपस में बराबर है, समत्रिभाजित का मतलब क्या, तीन बराबर भाग में। हम मान लेते हैं एक्स है, ए भी एक्स है और ए भी क्या है, एक्स। तो अगर हम ए पी और बी पी की बात करें, ए पी और बी पी के अनुपात की बात करें, ए पी अनुपात है क्या, बी पी, तो क्या आएगा, ए पी क्या है एक्स, बी पी क्या है एक्स, और एक्स मिला के कितना ए, बी पी कितना होगा 2x होगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक और दो का अनुपात आ रहा है। ए पी और बी पी कितने का अनुपात आ रहा है, एक और दो का। तो क्या अब हम बिंदु पी के निर्देशांक पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे पता करेंगे। ये आपका एक हो गया और ये आपका हो गया कितना, ये पूरा का पूरा इतना 2 हो गया, ठीक है, पी तक। तो अब कैसे करते हैं हम लोग, एक का गुणा इस वाली भुज में करेंगे, यानी अगर हमें भुज पता करना हो बिंदु पी का भुज, तो कितना लिखेंगे, एक गुणे माइनस में 7, एक गुणा में -7 प्लस, अब दो गुणे क्या करेंगे, दो गुणे 2 करेंगे, क्योंकि इस 2 का गुणा इस वाली भुज में करेंगे हम लोग, बटे में क्या 1 धन 2, कितना आ गया, माइनस में 7 प्लस 4 बटे में कितना 3 बराबर कितना आएगा, -3/3 इक्वल टू कितना आ गया, -1, यानी जो बिंदु P है इसका भुज कितना आ गया, -1। अब हम इसकी कोट पता करेंगे। कोट क्या होगा, क्योंकि रेशियो तो 1/2 का है, तो एक का गुणा भी कोट में करेंगे, तो y बराबर क्या आएगा, 1 गुणे 4 प्लस कोट इसकी क्या है, अभी 2 का गुणा किस में करेंगे, माइनस में 2, ठीक, बटे में कितना आ रहा है आपका, 1 धन 2, तो 4 इकन्ने 4 हो गया आपका, और फिर 2 दुनाई 4 माइनस में बटे में 3, 4 में 4 घटाओगे आप आएगा 0, यानी जो भुज आ गया और कोटी आ गई। भुज आपका आया था बिंदु P का 1 माइनस में और कोटी आपकी क्या आई थी 0, यानी बिंदु P का निर्देशांक अभी क्या आ गया, -1, ये 0, ये बिंदु P का निर्देशांक है। बात ध्यान समझना बच्चे। लेकिन अब क्या, ये दूरी तो x थी और ये दूरी क्या थी x, क्योंकि 3 बराबर भागों में x में बांटा गया था, तो x हो गया था आपका, ठीक। अभी q जो है, q का निर्देशांक भी हमें पता करना है। तो q क्या है, p और b का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे पता करते हैं, यानी q का जो भुज होगा, यानी जो बिंदु q का निर्देशांक होगा, क्या होगा, ये दोनों की भुज को जोड़ेंगे, -7 -1/2, दोनों की कोटियों को जोड़ते हैं 0 + 4/2। देखिए दोनों के हमने बताया बच्चे शुरुआत में, अगर आप भूल रहे हो तो दोबारा से वीडियो को आप बैक करके देख सकते हो। तो 7 और 1 8/4 आएगा माइनस में, और कितना आ गया 4/2, कितना आ गया है 4/2, और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस में 2 आ गया और ये प्लस में 2। बात समझ में आ रही है। जो बिंदु आपका क्यू का निर्देशांक आ गया -2 2, ठीक है।
इस तरीके से आप पता कर सकते हो। नहीं तो अल्टरनेटिव तरीका आपके पास भी है एक दूसरा, जैसे अभी देखिए यहाँ पे इस क्यू की बात करें तो यक्स और एक्स था और ये भी क्या था यक्स। अभी क्यू हमें पता करना हो तो ये रेशियो आपका 2 और 1 का आएगा। अब चाहो तो 2 और 1 की रेशियो से भी निकाल सकते हो, बातें वही आएंगी आपकी, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल नंबर आपका 9। तो इसको हम लोग, हमें लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इस वीडियो में केवल इतना ही है।